अरे भाग्यवान, चूल्हे की गैस खत्म हो गई है तो सिलेंडर ले लो। तुम तो पता नहीं क्या करती रहती हो। अब देखो मैडम, ये चावल है, विदेशी है ये। अरे तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम तो पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ जाती हो। 7 जन्म का तुमने 7 निभाने का वादा कर लिया है क्या? चावल के अंदर सोने के सिक्के। देखो मैडम, विलायती चावल है ये। अरे तुमसे मैडम क्यों बोलूंगा मैं? अरे भाग्यवान, रखो फोन। तुम्हारी नेताई आ रही है तो मैं क्या करूं? बनाओ, खिलाओ उसको, ठूसो, तुम भी ठूस रहे ना। रखो फोन, ग्राहक है अभी। अरे मैडम वो उठा क्यों नहीं? वो आप लोगों को चाहिए ना, इसलिए उठा ली। आप क्यों फालतू में मेहनत करके अपनी नाजुक हाथों से उठा के हमें देती? अरे आप लोग ले नहीं पाओगे, ये विलायती चावल है। हाँ, बहुत महंगे होते हैं। ले नहीं पाएंगे ऐसे क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है ले नहीं पाएंगे? अरे लेना चाहे नहीं, पूरी दुकान ले रहे आप। ऐसी बात मत करना। आपकी बात कर रहे हैं आप? ये तो कैसी बात कर रहे हो भैया? अरे पूरे की पूरे कट्टा उठा लिया हमने, तो ले नहीं सकते क्या हम इसको? मैडम वो क्या है ना, विलायती चावल है ये, अफ्रीका को कोई एक देश है, वहाँ से आते हैं। वो अपने शहर के जो सबसे बड़े सुनार साहब है ना, वो वही खरीद पाते हैं, ये वो वहीं से मंगाते हैं। उस सुनार को खरीद लूं मैं, इतना पैसा है मेरे पास। ये बताओ चावल कितने के हैं? पूरा कट्टा चाहिए हमें। पूरा कट्टा आपको 1.5 लाख रुपए का पड़ जाएगा, ले पाओगे आप? 1.5 लाख रुपए? हाँ, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए? अब बुद्धि घुटने में चली गई है कि 1.5 लाख रुपए के भी चावल आते हैं? 1.5 लाख रुपए बोल रहा है तू? 1.5 नहीं बोल रहा है, 1.5 लाख रुपए का ये कट्टा। मैंने कहा था ना, इन चावलों को कोई साधारण आदमी नहीं खा पाता। अपने शहर के सबसे बड़े सुनार है ना, वही खा पाते, विलायती है। मैं तो एक दाना भी ऐसे खा लूं ना तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। मैंने वो वाले चावल खाए जो ऐसे देश से आते हैं जहाँ पर सोना उगता है, वहाँ पर सोना उगता है, वहाँ से आए हैं चावल। सुनो तुमने, सोना उगता है उस देश में, सोना उगता है। अब समझ में आया इसमें सोने के सिक्के क्यों है। इसको तो पता भी नहीं है सोने के सिक्के हैं। वो बड़ा काम करता है, ये 1.5 लाख रुपए तो मांग रहा है। 1.5 लाख रुपए तो एक सोने के सिक्के बेच के आ जाएंगे। फटाफट कट्टा खरीद लेते हैं। अरे घुसर फुसर हो गई तो जल्दी करो, और भी ग्राहक होते हैं। ये पूरा कट्टा हम ले रहे हैं, तुम भी क्या याद करोगे? 1.5 लाख रुपए चाहिए ना, 1.5 लाख रुपए दो। 1.5 लाख रुपए, लेकिन एक शर्त पे दे रहा हूँ आपको, ये वाली बात ना किसी को बतानी नहीं है। अगर ये बात फैल गई तो यहाँ पर भीड़ लग जाएगी, और सुनार साहब को पता चल गया ना तो मेरी दुकान बंद करवा देंगे। बहुत ही सीक्रेट तरीके से मंगाए जाते हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ से सोना आता है, चावल नहीं आते। वो देश ही ऐसा है। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि हमारे पास में ये सोने के देश वाले चावल है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बस ठीक। हाँ भाई, राम राम साहब। राम 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 राम। मैंने सुना है कि तेरी दुकान पे काफी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। हाँ, बस तो सेवा पानी में कर लेता हूँ साहब। अरे तूने पता नहीं क्या जादू कर रखा है इस कॉलोनी की लेडीजों पे, यही कहती है कि तेरी दुकान से ही लेके आओ सामान। वो क्या है ना, ईमानदारी से बेचता हूँ साहब। मेरे खानदान में ईमानदारी से सामान बेचता आ रहा है ना, इसलिए लोग समझते हैं कि देखो वहाँ पर सामान 1 नंबर का मिलता है। पता नहीं यार, मेरी घरवाली तो पीछे ही पड़ गई कि चावल लेके आओ तो पाठक जी की दुकान से ही लेके आना। तो मैं आ गया पाठक जी की दुकान पे। ला भाई चावल देखा। जी साहब, लेकिन साहब ये बहुत महंगे वाले चावल हैं, विलायती चावल है ना, इसलिए। अरे यार, सरकार इतनी तनख्वाह देती है ना कि तेरी पूरी दुकान खरीद लूं। वो तो सही कह रहे हैं साहब। अरे इसमें तो सोने के सिक्के पड़े थे। अरे विलायती चावल है ना साहब, तो उसमें सोने के सिक्के आ गए हुए। ये उस वाले देश से आते हैं जहाँ पर सोना उगता है, तो वहाँ से चावल भी आए, तो हो सकता है गलती से चावल में ये सोने के सिक्के पैदा हो गए हो। अरे ये तो देख, ये सोने के है भी या नहीं? सोने के होंगे साहब, मुझे नहीं पता, विदेश से आते हैं। तो अब मैं समझ गया कि सब लोग तेरी दुकान से चावल लेने के लिए आते, क्योंकि तुझे तो पता नहीं है कि सोने के सिक्के हैं तेरे चावलों में, और उन लोगों को पता चल गई है कि तेरे चावलों में सोने के सिक्के हैं। अब तो ये चावल मुझे देगा नहीं क्योंकि इनमें सोने के सिक्के हैं। ठीक है, मैं किसी और दुकान से ले लेता हूँ। नहीं साहब, आप ले जाओ, जो रेट लगाना हो लगा लेना। पक्का तो ये सोने के सिक्के वाले चावल मुझे दे देगा? अब वो क्या करूं साहब, सुनार साहब है ना अपने शहर के बहुत बड़े, वही मंगाते हैं। इतने महंगे महंगे चावल वैसे बड़े लोग ही खा पाते हैं, हम जैसे गरीब क्या खा पाएंगे साहब। अच्छा, ये महंगे महंगे चावल गरीब लोग कहाँ से खा पाएंगे? अभी 1 की 2 आती है चॉकलेट, ये खिला रहा है तू लोगों को, ये लालच दे रहा है लोगों को है। और लोग ये सोने के सिक्के समझ के तेरे से कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर तुझे मालूम पड़ जाएगा तो तू ये चावल उन्हें देगा नहीं। और तू क्या करता है, उनसे मनमानी रेट मांगता है। क्या मैं ठगी कर रहा है यहाँ पे के? नहीं साहब, मैं ठगी कुछ नहीं कर रहा, कसम खा कह रहा हूँ सर। आप भी कसम खाता हूँ, मैं ऐसी कोई ठगी नहीं करता साहब। मैं ऐसी ठगी करूँ तो मैं नरक में जाऊँ। हाँ, मैं ऐसी ठगी नहीं करता, ये किसी न किसी ने शरारत की है, हो सकता है। हाँ, याद आ गया साहब,
मार्केट में ना मैं आज गया था इन चावल को लेके, वहां पर किसी ने मिला दिया है। मेरे बहुत दुश्मन हो रहे हैं ना, मेरी दुकान बहुत चल रही है आजकल इसलिए। अबे ओए चुप हो जा बिल्कुल। पिछले 7 दिन से ना मेरे पास लगातार खबरें आ रही है कि तू ऐसे लोगों के साथ ठगी कर रहा है। एक दिन हो जाएगा कोई शरारत कर देगा, 2 दिन हो जाएंगे, पूरे 7 दिन से लगातार तेरे साथ कोई शरारत कर रहा है और तू मनमानी रेट भी मांग रहा है चावलों की। नहीं, मनमानी रेट नहीं मांगे साहब, आपको गलत शिकायत करी है किसी ने। मैं कह नहीं रहा हूँ साहब कि मेरे आजकल बहुत दुश्मन हो गए, मेरी दुकान जो इतनी अच्छी चलती है। अबे ओए अभी थोड़ी देर पहले जो लड़का लड़की आए थे ना, वो कोई और नहीं, वो मेरी बुआ के ही बच्चे थे और उनके साथ भी तूने ऐसी ठगी करी, क्योंकि वो तो खुश हो गए थे चावलों में सोने के सिक्के देख के, और तूने अपने मनमानी रेट मांगे उनसे कि 1.5 लाख रुपए लूंगा। वो 1.5 लाख रुपए भी दे गए, क्योंकि उन्होंने सोने के सिक्के जो देख लेते। अबे शर्म आनी चाहिए तुझे, ईमानदारी करके खा ले कि ठगी कर रहा लोगों के साथ। साहब गलती हो गई मुझसे, थोड़ी लालच के चक्कर में मुझे ये करना पड़ा। क्या करूं साहब, जब से ये लॉकडाउन गया है तब से मेरी ये दुकान चलती ही नहीं थी, कोरोना ने सारा चौपट कर दिया मेरा। तो मैंने सोचा कि अपनी दुकान को चलाने का ये बढ़िया तरीका है। आजकल सोने के लालच में लोग कुछ भी खरीदने जाते हैं। अब बेटा मैं तुझे ऐसी जगह पहुंचाऊंगा ना कि जब भी तू वहां से बाहर निकलेगा ना, ये अपने उल्टे सीधे तरीके ना ये ख्वाब में ही देखेगा, कभी रियल लाइफ में यूज नहीं करेगा। अब तू ना चुपचाप से थाने चल मेरे साथ। चल रहा है कि यहाँ से डंडे मारते हुए लेके जाऊं, चल।